Hello, hello, Hmm. hello, hello, hello मालिनी जी, हेलो मनीषा। मालिनी जी मैम, पिछली हैप्पी बार अपने वैलेंटाइंस डे। आपके लिए ये फ्लावर्स। ओ वाह Ma'am, थैंक happy Women's Day in advance. हैप्पी Happy विमेंस डे Women's टू Day. एवरीबॉडी, हैप्पी विमेंस डे। मनीषा मनीषा इज सो स्वीट, फ्लावर्स लेके पर्सनली तो दे नहीं सकते, मैंने सोचा ऑनलाइन ही दे दूं। सही सही सही। नहीं, आप दिल दिल से दे रहे हो, मेरे तक आ गए। वेरी मैम, नाइस। हेलो गुंजन। Hello, ma'am. हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। पिछली बार मालिनी जी ने, आज भी देखो किचन से है, पिछली बार किचन से बढ़िया डांस किया था, मजा आ गया देख के वही वही मजा है कि किधर भी हो अपना एंजॉय करो। हाँ मैम, ट्रू ट्रू। हाँ, चाहे काम चल रहा है, काम चलते चलते मैंने कई लोगों का देखा था, कुकर में रखा हुआ है खाना एंड चुपचाप सुनते भी जा रही हैं और कुकर में खाना भी बन रहे हैं मल्टीटास्किंग मैम। मल्टी। Yeah. और Hello, वही तो। everyone. I'm Ma'am, Gunjan, new to this class. Hello, hello, welcome, welcome to everyone who is new, and again, welcome to everyone who has been with us. Just give me Yes. one हेलो second. मैम। Let me just try Hello, once again. hello, हेलो Sheila मैम। ji. Hello, I'm Asha ji. also I'm Jaspreet. also new to this session. Hello to all the new members. Yes, let's start it. Just give me 1 minute. Let me just try in case we are able to do it live on YouTube. Yes. तो आज जो, और तब तक हम क्या करते हैं, चैट में सब लोग ये बताओ कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन बन नहीं पा रही। सो लिखिए, कौन सी ऐसी हैबिट है जो मैं बनाना चाहती हूँ, वन हैबिट दैट आई वांट बट आई एम नॉट एबल टू डू एंड आई हैव बीन ट्राइंग इट फॉर सम टाइम। स्लीप अर्ली, स्लीप अर्ली, स्वीट छोड़ना, एक्सरसाइज, टी। T. ओके, टी का तो देखो मैं बता नहीं पाऊंगी, मुझे भी बहुत पसंद है। स्वीट छोड़ना, चाय नहीं। अगर एक आध चाय पीते हो देखो कोई बुराई नहीं है, हाँ चार चार पी रहे हो तब थोड़ा है, बट एक आध अगर ले रहे हैं। स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाती हूँ, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, ग्रेइंग हेयर, एक्ने। बाहर तो नहीं आता, उसमें कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। कपड़े भी धो रहे हैं साथ साथ अरे नहीं मैम, वो ये देखो ना, मेरा बच्चा 5 दिन से बीमार है, देखो 5 दिन हो गए हैं। आज अभी ब्लड ठीक हो। टेस्ट करवा के लेके आऊँ, ब्लड टेस्ट करवा के लेके आई, उसने हंगामा मचा दिया, ब्लड नहीं लेने दिया। अभी सबका ठीक हो जाएगा। हाँ। ओके। मैं एक बारी let me just mute यस। everyone. हाँ, अभी म्यूट कर देते। I think प्रियंका भी म्यूट हो गई, एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। सो आवर यंगेस्ट लिसनर इज 1 year old, दीपाली सन। वो पहले से ही, वो बचपन से ही हैबिट बनाने का पूरा सीन है। यस Can we start? यस यस, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। So, good afternoon, everyone. Just a small disclaimer before we start. This session is for educational and awareness purpose only, and the information shared here is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. If you have any medical condition, please consult a qualified healthcare professional. Also, this session is being recorded, and parts of the footage may be used on a platform to inspire and encourage others to adopt healthier lifestyle. So last week we explored how sleep and daily rhythm impact skin glow and pigmentation. So today we are going a step further and going to answer questions like why my pigmentation is not improving even after trying so many things. So today we will uncover the real reason and the habits that truly change your skin. So प्रियंका, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं जो मैंने क्वेश्चन अभी कवर किया कि why my pigmentation is not improving even after trying so many things. Correct. And there is a reason why we today are speaking about habits in general, because to us, beauty is a habit.
सी ब्यूटी कोई गोल नहीं है, वो आपके डेली बेसिस पे हम जो एक्शंस करते हैं वो उसका सम टोटल है जो एनी टाइम चेहरे पे दिखता है. सो द मोर वी मेक थिंग्स अ पार्ट ऑफ अवर हैबिट, देन ब्यूटी बिकम्स लाइक अ ट्रेट, कि ये तो पर्सनैलिटी है जो ऐसे दिखती है, रादर देन हैविंग द ग्लो एज अ गोल. टुडे वी विल लर्न हाउ ग्लो इज ऑल्सो अ हैबिट. एंड सेम वे, अगर मुझे स्किन के इश्यूज हो रहे हैं, अगर मुझे स्किन के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हैं जिसको मैं ट्राई करने के बावजूद वो हट नहीं रही हैं, मे बी आई नीड टू लुक एट माई डेली हैबिट्स. ओके, एंड टुडे वी विल लर्न कि किस तरह से हैबिट को बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है. बट बिफोर दैट हम ये देखते हैं कि टिपिकली, जैसे आपने जो पूछा कि पिगमेंटेशन या डल स्किन, कई बार हम कुछ चीजें ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी इंप्रूव नहीं हो रही होती, तो उसके क्या रीजन होते हैं. आज जो हम देखेंगे उसके इंटरनल में पिगमेंटेशन का वन ऑफ में नहीं जा रही, ओवरऑल स्किन हेल्थ की बात कर रहे हैं. 3 चीजें होती हैं प्राइमरी जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी है. 3 थिंग्स. ओके, द फर्स्ट वन इज सरफेस. मैं ऊपर से क्या लगा रही हूं. एम आई जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स, कि अभी ये नया ट्रेंड आया नाइसियामाइड, अभी दूसरा ट्रेंड आया हाइलुरोनिक एसिड, फिर रेटिनॉल, फिर लेजर, फिर एम आई रनिंग फ्रॉम ट्रेंड टू ट्रेंड, और एम आई ट्रूली लिसनिंग टू माई बॉडी. एम आई लिसन एम आई क्या मैं जो स्किन पे चीजें यूज कर रही हूं क्या वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, या सिर्फ एक ट्रेंड बेस्ड है. तो इसको बोलेंगे सरफेस. तो हम जो सरफेस पे कर रहे हैं डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बट वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगी तो सेकंड बिकम्स अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट एंड थर्ड बिकम्स अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट देन सेकंड. सो पहला हमने देखा सरफेस, कि मैं ऊपर लगा क्या रही हूं. दूसरा इज माई हैबिट. क्या मैं जो सोचती हूँ क्या मैं उसको डेली बेसिस पे करती हूँ, या बहुत जोश में आ जाती हूँ और कभी कभी तो बहुत ज्यादा, और या तो फिर भाग गई, फिर बहुत ज्यादा, फिर भाग गई. क्या मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीजें कर पा रही हूं, या आई एम, मतलब मैं बड़े बड़े गोल लेती हूं, फिर अचानक से उन गोल्स के लिए बहुत भागती हूं, फिर मैं गिर जाती हूं, और फिर मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा और मैं उसको छोड़ देती हूँ, फिर मैं अगले महीने वापस से आ जाती हूँ. तो हैबिट को किस तरह से बनाना है एंड कैसे हैबिट को संभालना है, बिकॉज एक है कि मैंने कुछ सोचा मैं ये करूंगी, और दूसरा है मैंने वो एक्चुअली किया. दोनों अलग अलग बातें हैं. और आज जो हम सारी बातें करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे कि क्यों हम कई बार सब चीज जानते तो हैं बट जानने के बाद भी कर नहीं पाते. इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, इसलिए कि हमें टेक्निक नहीं पता. और आज जब हम उस टेक्निक से करेंगे, जैसे क्या होता है, कोई ताला लगा हुआ है, राइट, आप घर के आगे बहुत जोर जोर से उसको मारते हो, दरवाजा खुल जाओ, दरवाजा खुल जाओ, उससे प्रे करते हो दरवाजा खुल जाओ, कि कोई जिनी आए दरवाजा खोल दे, 4 लोग मिलके धक्का मारते हो. एक वो तरीका है, और एक तरीका है चाबी निकालो. आपको बताया नहीं किसी ने, चाबी वो गमले के अंदर पड़ी थी, वहां से निकालो, चाबी से खोल लो. आपको तो खोलने से मतलब था ना, करेक्ट. राइट. सो आज हम वही देखेंगे कि क्यों मेरी, और ये मैंने क्यों, व्हाई पर्टिकुलरली दिस टॉपिक, बिकॉज जो हमारा चैलेंज अभी चल रहा है, इफ यू सी व्हाट इज द चैलेंज, दिस इज स्लीप एंड ग्लो चैलेंज, राइट, ब्यूटी स्लीप एंड ग्लोइंग स्किन चैलेंज. व्हाट डू वी हैव टू डू इन दिस, टेल मी, बताओ क्या क्या करना है, देखते हैं कितने लोगों को याद है. आज डे 9 चल रहा है, बताइए क्या क्या करना होता है अभी ब्यूटी स्लीप एंड ग्लोइंग स्किन चैलेंज में. स्लीप करना होता है, ये स्लीप तो तो करना ही होता है. स्लीप तो है ही चैलेंज में. सीटीएफ, नहीं, सीटीएफ, हाँ, डिनर एंड स्लीप अर्ली एंड मॉर्निंग रिचुअल, यस. सो सब छोटी छोटी हैबिट्स ही हैं ये. लेकिन अभी क्या है, लोग कर रहे हैं तो किसी दिन नहीं भी होती है ना, किसी दिन रह भी जाता है.
तो आज का जो सेशन है वो यही बताएगा कि कैसे मुझे हैबिट बनानी है और कैसे उस हैबिट को अपना के रखना है, ताकि बार बार मेरा ऑन ऑफ, टू मच टू लेस, टू मच टू लेस, ये साइकिल्स बंद हो जाए। बिकॉज ब्यूटी इज अ Prayer. विकास Prayer. हैबिट। हाँ, प्रेयर तो है ही है, बट इट्स अ हैबिट। मतलब जो हमारा फेस है ना, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ डैशबोर्ड। Hmm. डिफरेंट सिस्टम्स का जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो यहाँ पे डैशबोर्ड की तरह दिखता है। Hmm. एंड काफी मैरिड मेन ये बात को समझ पाएंगे। वाइफ का फेस देखते ही हमें सब पता चल जाता है, राइट? Yes. आप पूछेंगे सब ठीक है, बोलेंगे हाँ हाँ सब ठीक है। आपको समझ आता है कि सब हाँ कुछ डेंजर भी हो सकता है यहाँ पे। कुछ ठीक नहीं है। सो कहने का मतलब, जो फेस है वो हमारे उन हैबिट्स का सम टोटल होता है, बहुत सारी चीजें बता देता है एक ही बार में। Correct. और आज हम देखेंगे कैसे हम वैसी हैबिट्स बनाएं जिसका एंड रिजल्ट क्या हो, ब्यूटी, जिसका एंड रिजल्ट होगा ग्लोइंग स्किन, जिसका एंड रिजल्ट होगा स्किन दैट कैन हील इटसेल्फ। अब वो हीलिंग चाहे मुझे पिगमेंटेशन से करनी है, हीलिंग मुझे एक्ने से करनी है, हीलिंग आई मे बी डूइंग फॉर डार्क सर्कल्स, डल स्किन, एनीथिंग, और इवन हेयर फॉल फॉर दैट मैटर, बिकॉज अंदर से आप हीलिंग को एक्टिवेट करेंगे जब मैं राइट स्टेप्स लूंगी। तो मुझे आज जो हम गैप को कवर करेंगे कि मुझे राइट स्टेप तो पता है क्या है, Hmm. मैं कर नहीं पा रहा। आज वो जो छोटा सा गैप है ना, कि जानने और करने के बीच का गैप, आज उसकी बात होगी। क्योंकि जानना तो देखिए, यूट्यूब के जमाने में हम सब ज्ञानी हैं, राइट? पूरी Correct. दुनिया में ऐसा कौन सा बड़ा ज्ञान है जो आपको अब तक नहीं पता? मतलब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, 2 मिनट में तो ज्ञान मिल जाता है। Correct. होता नहीं है। तो आज जो बात होगी ज्ञान मिलने से ज्ञान के होने का Hmm. जो सफर है, आज उसके ऊपर फोकस होगा। तो हैबिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। सो देर इज अ लेयर विच इज कॉल्ड सरफेस, विच इज ऊपर से मैं क्या कर रही हूं, एंड देर इज अ लेयर विच इज माई हैबिट, एंड द थर्ड लेयर इज आइडेंटिटी। जैसे विमेन्स डे है ना, सी विमेन डे पे हम आइडेंटिटी की बात करते हैं बहुत ज्यादा, सेल्फ आइडेंटिटी, है ना? करते हैं सबने, पहली बार तो नहीं सुना होगा ये वर्ड आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। यू नो, शी विल डू, शी शी इज राइजिंग। सो जरा कोई मुझे बताएगा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हेलो विकास, एनीवन? चैट में लिखे, व्हाट डज आइडेंटिटी मीन? I कि think अब इसमें मतलब हम बोलते हैं विमेन की आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आइडेंटिटी? मतलब क्या? टू क्रिएट योर ओन पर्सनैलिटी, मी माई सेल्फ, खुद की पहचान। पहचान मतलब पहचान में नहीं आते हो रोज सुबह शीशे में देखते हो तो? मतलब आई गेस आइडेंटिटी, जो आप उस गैप के बारे में बात कर रहे हो कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, वही आइडेंटिटी के थ्रू ही आप शायद वो गैप कवर कर पाओगे। हाँ। सेल्फ इमेज, क्या सोचते हो आप अपने तो बारे सेल्फ में। इमेज मतलब क्या? मतलब सेल्फ, हाँ हाँ, ये जो आपने अगली लाइन बोली ना, कि हम्म। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द थिंग विच डिटरमिन्स वेदर वी विल सक्सीड और वेदर वी विल नॉट सक्सीड। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कोई और नहीं, दूसरे लोग डोंट इवन मैटर। क्या आप ऐसा समझते हो अपने आप को कि मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट हूं, या खाली सेल्फ लव, हैशटैग सेल्फ लव करते हो? हम्म। क्योंकि हैशटैग सेल्फ लव जो कि विमेन्स डे पे बहुत चलेगा, विमेन सेल्फ लव, विमेन आइडेंटिटी, चलो सेल्फ लव, कई लोगों ने सेल्फ लव भी लिख दिया, क्या मतलब होता है सेल्फ लव? खुद से प्यार करना, मतलब कैसे? मतलब अपना ध्यान रखना, मसाज करना, फेस योगा करना, सही टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना। यस। तो क्या आप सच में ऐसा मानते हो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो अपने लिए? क्या सच में अपने से प्यार करते हो? वो वाला प्यार नहीं जो एक दिन विमेन्स डे पे आता है, बट वो वाला प्यार जो सुबह उठते रोज आता है बोरिंग तरीके से,
सुबह उठते आता है, दिन में आता है, रात में आता है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज रोज सुबह आता है, रोज शाम को चला जाता है। आप पूजा करो तब भी आएगा, पूजा नहीं करो तब भी आएगा, देखोगे तब भी आएगा, नहीं देखोगे तब भी आएगा। चंद्रमा अपनी 28 डे की साइकिल चलाएगा ही चलाएगा। आप अमावस को बोलोगे तो अगले दिन वो चली जाएगी। पूर्णिमा पे जितनी पूजा कर लो अगले दिन वो भी चली जाएगी। तो ऐसा जो रिदम, इसको इनको क्या बोलते हैं, इन चीजों को रिदम। खुद से वैसे वाला प्यार करना जिसमें मुझे पता है कि सुबह उठ के मुझे ये करना है तो मैं ये करूंगी। मुझे पता है सोने से पहले मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी। आई लव माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और अगर मुझे ये बिलीफ बहुत स्ट्रांगली पता है कि अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी ना तो खाली एक मिथ्या है, मैं किसी और का ध्यान रख पाऊंगी। मतलब गिलास खाली है, क्या किसी को पानी पिलाएगा? खुद का तो देख लो पहले। मतलब अब कोई आपका दोस्त है विकास, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, 1 लाख रुपए की आपको जरूरत है लेट से, राइट? आपका दोस्त आया, खुद फकीर है एकदम, जेब में 100 रुपए नहीं है। वो बोलेगा यार मैं तेरा ध्यान रखूंगा। हाँ, चोरी करके लाएगा वो। चोरी उसका करके दोस्त है तो काम है करना, जैसे भी करके लाएगा वो। सो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कॉन्फिडेंस नहीं तू आएगा। ऐसा कर यार, तू अपना देख ले, थोड़ा सा मेरी तरफ से भी ले ले और जा। लेकिन अगर आपका दोस्त जो है वो खुद अपना करोड़पति इंसान है तो आपको कैसा कंफर्टेबल लगेगा उसके पास, और वो बोलेगा कि मैं आपकी मदद करूंगा। विल यू ट्रस्ट हिम और नॉट? यस। सो किसी और की मदद करना, ये मतलब हम बोलेंगे हम अपने बच्चों के ध्यान रख रहे हैं, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हैं, अपने सास ससुर का ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं हम। करेक्ट। अब जब कई माएं मेरे को बताती हैं अपने बच्चों, जिनके टीनेज बच्चे हैं खासकर, कह रहे हैं बड़ा चिल्लाते हैं हम बच्चों के ऊपर, तो इवन बच्चा भी बोलेगा माँ खुद का ध्यान रख ले, मैं ठीक हूं, मैं आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मे बी यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इवन हस्बैंड, ऐसा कैसा हस्बैंड का ध्यान कि खाना तो बना दिया उसके लिए और फिर जब बड़बड़ करके उसका जो दिमाग खराब किया, तो हस्बैंड क्या बोलेगा? खाने की इतनी जरूरत थी, इतनी बड़बड़ में सब, वो बोलेगा मैं जोमेटो से मंगाऊंगा ना, बस तू खुश रहे। करेक्ट। राइट? सो कहने का मतलब है, क्या मैं ऐसा बिलीव करती हूं कि आई एम इंपॉर्टेंट टू माई सेल्फ? बिकॉज इफ आई डोंट बिलीव दैट, आई विल अगेन, मैं बार बार छोड़ दूंगी। हर छोटी प्रॉब्लम इस रिश्ते को तोड़ देगी, जो मेरा हैबिट बनाने का रिश्ता। आई हैव टू इनसाइड बिलीव कि ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना ध्यान रखूं। और ये कोई काम नहीं है, मैं जब किसी को आप प्यार करते हो तो आप नेचुरली उसका ध्यान रखते हो ना, वो काम नहीं कहलाता, वो एक रेगुलर लाइफ कहलाता है। सो व्हेन दीज थ्री थिंग्स अलाइन, विच इज सरफेस, हैबिट एंड आइडेंटिटी, तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो लंबी चलना स्टार्ट होंगी, और हमारे जो ब्यूटी इज अ हैबिट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ब्यूटी एक दिन का काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, 10 दिन में बहुत लोग कहते हैं हमें ग्लो आ गया, हमारे 1 डेढ़ महीने में बताते हैं डार्क सर्कल चले गए। एंड अभी तो कम्युनिटी पे सब लोग अपनी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भेजते हैं। पहले बिना हंसते हुए फोटो भेजते थे, मैंने कहा मैं कोई फोटो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी जब तक कोलगेट स्माइल नहीं होगी उसमें। लोगों ने भेजना शुरू किया, पूरे ग्रुप की वाइब चेंज हो जाती है एकदम। तो ऐसा किस किस ने नोट किया कि दूसरों की हंसती हुई फोटोज देख के हम खुद एकदम खुश हो जाते हैं? किस किस ने ऐसा नोट किया, बताएं। क्योंकि आई रिमेम्बर, मेरा बहुत बार ना ये डेस्कटॉप पे चल रहा होता है व्हाट्सएप, मैं दूर से कहीं बाहर घूम रही होती हूँ, किसी की हंसती हुई 3-4 फोटो आई होती है ना, लाइक अचानक से देर इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट। नॉट बिकॉज कि मे बी आपने उस इंसान से कभी बात भी नहीं करी, आपने आज उसको देखी भी पहली बार, फोटो ग्रुप में कई बार लोगों की फोटो आती, पहली बार ही मैं उनको देख रही हूँ कई बार, बट जस्ट बिकॉज दे आर स्माइलिंग मुझे इतना अच्छा लगता है। करेक्ट। सो दैट इज वाई
आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी हैबिट को बनाएं जो हमारा ब्यूटी के आउटकम को ऑटोमेटिकली अलाइन कर दे। तो मेन क्वेश्चन तो फिर हमारा ये है कि हम ये हैबिट्स बनाएं कैसे, मतलब आप वो जो एक छोटा सा गैप आपने बताया है सोचने और करने में, क्योंकि नॉलेज तो ऑब्वियसली आपने जैसे बताया हर जगह अवेलेबल है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? अब अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझाओ तो शायद ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से, जैसे आप हर बार स्टेप बाय स्टेप बताते हो। करेक्ट। सो आज हम जो बात करेंगे वो यही है फ्रॉम नाउ, अभी अभी से, कि हैबिट कैसे बनाएं। ओके और यहां पे हम बात करेंगे 10 नियम की। पहले मैं एक एक करके नियम समझाऊंगी और फिर मैं आपको स्लाइड में भी दिखाऊंगी ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बट पहले अभी एक बार के लिए पहले सुनना जरूरी है कि मुझे एक इंटरनलाइज हो जाए वो चीजें। ओके सो हैबिट बनाने के 10 नियम है। ओके कितने नियम है विकास? 10। 10 एंड वी विल स्टार्ट वन बाय वन। करेक्ट। पहला नियम, एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन विल पावर। विल पावर नहीं चलेगी, थोड़े दिन चलती है फिर टूट जाती है। कितने लोगों ने ये ऑलरेडी विल पावर में डाइट प्लान, विल पावर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ऑलरेडी वेट लॉस की, इसकी उसकी विल पावर कितने लोगों ने बना के देख लिया है कि विल पावर चल नहीं पाती? होती है, शुरू में बहुत होती है, विल चल नहीं पावर से पाती। आई थिंक स्टार्ट हो जाता है, बट उसको अगर कंसिस्टेंसी अगर आप देखनी है तो देन आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। और एनवायरमेंट का क्या मतलब है? चीजों को आसान बना दो, बहुत आसान, ज्यादा लंबा लंबा कुछ नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 9:30 की क्लास है, राइट? मुझे पता है मैंने ये 9:30 की क्लास करनी है। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे तेल, टोनर वगैरह पहले से ही निकाल के रखा हुआ है एक साइड में, मुझे कुछ ढूंढना ना पड़े उस टाइम। मेरा अगर मैं नीचे बैठ के योगा मैट पे करती हूँ, योगा मैट भी साइड में पड़ा हुआ है, राइट? मैं सपोज करो अगर मेरा कुछ खाने की बातें हैं, लेट से मुझे डिनर अच्छा करना है, मैंने घर में बिस्किट रखना ही छोड़ दिया। अब जब भी बिस्किट खाने का मन करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मंगाना पड़ेगा या नीचे जाके दुकान से लाना पड़ेगा, एंड देन बिस्किट आएगा। मैंने उस साइकिल को लंबा खींच दिया, जो मुझे नहीं करना और जो मुझे करना है उस साइकिल को छोटा कर दिया एकदम। लाइक अगर मेरे को फ्रूट्स खाने हैं फॉर एग्जाम्पल, या मुझे वेजिटेबल्स खाने हैं, तो मैंने नियम बना लिया संडे को जाके सब्जी वाले से ना सारी सब्जी उठा के ले आऊंगी। अब पड़ी है सब्जियां तो खाई भी जाएंगी। करेक्ट। बिस्किट पड़ा ही नहीं है तो खाया ही नहीं जाएगा, या खाया जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली ना एक, हमें लगता है इट्स अ वेरी बिग डील, अभी कौन जाएगा, गो एंड टेक द बिस्किट, लेट्स लीव इट, खाली चाय पी लो। या नट्स, नट्स ला के रख दिए, वॉलनट्स ला के रख दिए आपने, काजू ला के रख दिए, डेट्स ला के रख दिए। सो अगर मेरा जो, जहां पे चिप्स का पैकेट और बिस्किट रहते थे, आई जस्ट रिप्लेस देम विद वॉलनट्स, कैश्यू एंड डेट्स। तो अब या तो देखो जीरो एफर्ट पे वॉलनट अवेलेबल है, या मंगाओ अभी 10 मिनट रुको फिर देखते हैं स्विगी वाला आएगा, नहीं तो नीचे से जाओ लेके आओ बिस्किट। तो मेक प्रॉब्ली इट, व्हाट वी कैन डू इज कि अपना सारा जो भी ऐसा सामान है जो चिप्स वगैरह वो एक सबसे लास्ट रैक में रखो ऊपर, ताकि या गायब कर दो, गायब ही कर नहीं दो। फिर वो उसमें होता है ना कि बाकी घर वाले क्यों हैं, तो अपने चक्कर में हमें क्यों वो कर रहे हो भाई। बात तो क्योंकि सही हम है। एक कॉन्टेस्ट बना सकते हैं कि लोग अपनी फोटोज डालें कि हमने कैसे उनको पीछे कर दिया उन चीजों को। हाँ करेक्ट। और जो अच्छी चीजें हैं उनको आगे कर दो। मतलब सपोज अगर मेरे को, लेट से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं स्किपिंग करूंगी रोज, तो मेरा जो स्किपिंग रोप है मैंने उसको बाहर निकाल के अच्छे से टांग दिया। या अगर मुझे जिम जाना है तो मैंने जिम के शूज जो हैं वो रात को ही निकाल के साइड में रख दिए। जिम का बैग मैंने तैयारी करके रख दी पहले से। सो एनवायरमेंट इज मच ग्रेटर देन विल पावर। विल पावर की ज्यादा भरोसे मत रहो, विल पावर के चलती नहीं है वो, एनवायरमेंट चलता है। और इस पे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन, जिसमें क्या था, जैसे हमारा सेल होता है ना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि कह सकते हो उसका ब्रेन है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। सो पेट्री डिश में
पेट्री डिश मतलब वो जो लैब में जो डिश होती हैं, उसमें सेल का ना न्यूक्लियस, वो एक कैंसेरियस सेल था, उसका न्यूक्लियस अलग कर दिया, न्यूक्लियस को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाला जो कि नॉन कैंसेरियस था, और जो सेल में जहां पे एनवायरनमेंट कैंसेरियस था वहां पर एक फ्रेश न्यूक्लियस डाला। नॉर्मली स्पीकिंग हमें ऐसा लग सकता है कि जहां पे न्यूक्लियस गया, बिकॉज न्यूक्लियस इज सो इंपॉर्टेंट, उसने एनवायरनमेंट को भी कैंसेरियस बना दिया गया होगा और यहां पर रिवर्स हुआ। बट व्हाट हैपेंड वाज उल्टा। जो आपका एनवायरनमेंट था, कैंसेरियस एनवायरनमेंट ने नॉन कैंसेरियस न्यूक्लियस को कैंसेरियस बना दिया, और नॉन कैंसेरियस एनवायरनमेंट ने कैंसेरियस न्यूक्लियस को ठीक कर दिया। सो मैं ये नहीं कह रही कि किसी को ऐसी बड़ी बीमारी हो तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, ये एक लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको खाली ले रही हूं, अदरवाइज प्लीज डोंट ट्रीट कैंसर एट होम। सो इसको आप डॉक्टर के पास जाएं, बट ये एक एग्जाम्पल है कि एनवायरमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। एनवायरमेंट का रोल विल पावर से बहुत ऊपर होता है, जो शायद जिन लोगों ने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ली है वो ऑलरेडी ये चीज रियलाइज कर चुके होंगे। विल पावर डज नॉट वर्क लॉन्ग टाइम। ओके, सो विकास, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? आपका आवाज गया। Environment is greater than विल पावर, willpower. yes. Now we come to rule number 2, which is consistency is greater than intensity. What does that mean? कंसिस्टेंट रहना, रोज थोड़ा 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 करना इज बेटर देन एक दिन बहुत ज्यादा करना। सो 10 minutes every day is greater than 2 hours on Sunday. Correct. वीकेंड जैसे होता है ना, हम लोग वीकेंड पे कवर अप कर लेंगे, कवर अप नहीं करना कुछ। रोज खाना खाया, रोज सांस ली, रोज थोड़ा सा अच्छा काम भी करेंगे, लिटिल। मैं ये नहीं कह रही बहुत पूरा जरूरी नहीं है, कोई कोई दिन आएगा जब हम बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, छोटा जरूर करना है। डेली करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक बार में बड़ा करना, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, और वो हम देखेंगे। पिछली बार विकास बात कर रहे थे कंपाउंडिंग इफेक्ट की, आज हम उसका ग्राफ भी देखेंगे। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जब आना शुरू होता है ना, तो यू डोंट इवन नो कि एक साल में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट को एक्टिवेट कर लिया। तो करना डेली है, चाहे थोड़ा करो। सो रूल नंबर 2 क्या था हमारा? कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। Intensity. एक बार बड़ा बड़ा नहीं करना, छोटा छोटा रोज करना। नाउ थर्ड वन जो है ना, वो सबसे जरूरी है। इनफैक्ट वो मैंने सबसे ज्यादा रीजन देखा है जब लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में गड़बड़ हो जाती है, एंड इसको बोलते हैं रिकवरी स्पीड। सी, जब आदमी अपना रेजोल्यूशन लेता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है, वो ऐसा उम्मीद करता है मैं जेम्स बॉन्ड हूं, I will never fail. I will do it every single day, 2 hours a day. Yeah, I will meditate for 2 hours a day. बड़ा बड़ा हर न्यू ईयर पे हमारा अच्छा अच्छा रेजोल्यूशन होता है। हम सोचते हैं हम परफेक्ट होंगे। हेलो, ये रॉन्ग सोच है। मैटर ओवर। जितनी जल्दी ये समझ जाओ कि कुछ परफेक्ट नहीं चलने वाला, उतना जल्दी आप ज्यादा जिंदगी में खुश रहोगे। परफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेशली इन ब्यूटी, वेलनेस, हेल्थ। परफेक्शन का कुछ नहीं होता। परफेक्शन की उम्मीद होती है हमें, बट वो आती नहीं है। लगता है वो आएगी, होती नहीं है। थोड़े दिन आती है, फिर चली जाती है। सो परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो दिल टूटेगा। दिल टूटने पे वो सब ड्रामा का जरूरत नहीं है। जिस दिन मिस हो, अगले दिन उठ के वापस आ जाना। सिंपल रखो काम। गिरना तो है ही, मिस तो होना ही है।
ऐसा होता ही नहीं है कि परफेक्ट चलेगी जिंदगी। कुछ ना कुछ आएगा, कोई स्ट्रेस आ जाएगा, कोई जॉब का प्रेशर आ जाएगा, किसी की शादी आ जाएगी, किसी का बर्थडे आ जाएगा, कुछ भी होगा। क्या होगा मुझे नहीं पता, होगा जरूर। वो एक मिथ्या है, वो एक माया है कि परफेक्शन एग्जिस्ट करती है, वो नहीं करती। और एग्जिस्ट क्या करता है? देखो, गिरना तो है ही, ये मान के चलो। गिर के खड़े होगे या नहीं होगे, वो तुम्हारी चॉइस है। जो गिर के जितनी जल्दी खड़ा होता है वो सक्सेस में पहुंचता है। सो गिरो, बार बार गिरो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े फटाफट हो। सो कहानी सिर्फ वही है, कहानी परफेक्शन ही है नहीं। परफेक्शन ऐसा होता है कि वो बैठा है वहां पे, बट वो तो खाली एक छाया है, वो दिखती है बस ऐसे। जो असली में एग्जिस्ट करता है वो होता है बार बार गिरना। गिरना तो है, 100% है। आप गिर के कितनी जल्दी खड़े होते हो वो डिफाइन करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे और ब्यूटी एज अ हैबिट को अचीव कर पाएंगे या नहीं। एक दिन नहीं हुआ, बिग डील, कल आ जाना, रिकॉर्डिंग से कर लो। इतना सोचने का जरूरत नहीं है। स्लीप है, आपने 3 दिन बहुत बढ़िया चले, आज एक दिन किसी भी कारण से दोस्त आ गए, नहीं हो पाया, इट्स ओके, कल वापस आ जाना। 2 दिन मिस हो गया, मैं गोवा गई, 3 दिन मैं कहीं गड़बड़ करके आई, वापस आते ही वापस आ गए। गिरना तो है ही, गिर के उठना ये टैलेंट है। और तभी कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट, हमेशा फर्स्ट आते हैं, क्लास में एकदम आगे, इसमें भी आगे, उसमें भी आगे, जो भी, राइट। बट वो वाले बच्चों में ना एक परेशानी आ जाती है, उन्होंने गिर के उठना तो सीखा ही नहीं कभी। और लाइफ में तो हेलो, माया इज गॉन, लाइफ में तो गिरना पड़ेगा, ये तो कंपल्सरी है, 101% सबके साथ होगा। अब उस पे गिर के जो ज्यादा रोना धोना ना करे, स्यापा ना मचाए, फटाफट अगले दिन नो नॉनसेंस वापस खड़े हो जाए। इसमें एक बार मैंने किसी का बहुत अच्छा एक कोट सुना था, परफेक्शन जब हम एज्यूम करते हैं। कोट था, शट अप, सूट अप, शो अप। मतलब क्यों नहीं हुआ, कल मेरी नींद ऐसे हो गई, अरे मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया, यार बग बग बंद करो, शट अप। सूट अप मतलब आज का जिम का कपड़ा पहनो, शो अप, जाओ। आपका किसी कारण से डिनर आज लेट हो गया, सी अभी क्या हमने 3 आपको इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, एक है मॉर्निंग में सन, एक है डिनर जल्दी, और एक है नींद जल्दी। नींद जल्दी मतलब इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। किसी एक दिन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, ज्यादा उस पर बड़बड़ नहीं करना माइंड में, हाय हाय क्या हो गया, ये मेरे हस्बैंड है ना, बस डिनर लेट करा देते हैं, जब देखो परेशानी परेशानी परेशानी। शट अप, सूट अप, शो अप। अगली क्लास जैसे ही आई, पुरानी बातें बंद, कपड़े पहनो, तेल निकालो, बैठो, ऑन करो स्क्रीन, सूट अप, शो अप। Correct. ओके, सो Yes. थर्ड वन, ये सबसे, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी स्पीड इज ग्रेटर देन परफेक्शन। नंबर 4, रूल नंबर 4। अभी तक सबको समझ आ रहे हैं? तीनों तीनों रूल सबको समझ आ रहे हैं? यस और नो? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो रूल नंबर 4, आइडेंटिटी इज ग्रेटर देन आउटकम। हमें लगता है कि मुझे वेट लॉस चाहिए, हमें लगता है कि मुझे इस दाग को ठीक करना है, ये हमें लगता है जरूर, बट अगर मैं सिर्फ गोल पे फोकस रहूंगी ना, मैं लंबा टाइम चल नहीं पाऊंगी। आइडेंटिटी कर क्यों रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई लव माई सेल्फ, विमेन्स डे, आई लव माई सेल्फ, सच वाला लव जो हमने अभी पहले बात करी थी। इफ आई नो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड आई डिजर्व माई टाइम,
I deserve good things in life. Do I truly believe? हम लिखते तो बहुत है, good things happening, good vibes happening और ये, बट क्या मुझे आंख बंद करने पे क्या मुझे सच में ये फील होता है कि I deserve the best? क्या मुझे लगता है, या ये लगता है ना ना ना, आई एम वेरी लेस, आई डोंट डिजर्व सो गुड थिंग्स? इफ आई ट्रूली फील दैट इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं अपने लिए काम कर रही हूं, तो मैं लंबी रेस तक ठीक रहूंगी। नहीं तो रेस में आगे पीछे क्यों? मैंने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया। मैंने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ट्रेंड है। ये चल नहीं पाते, होते हैं कुछ दिन चलते हैं फिर गिर जाते हैं। आइडेंटिटी लंबा चलती है कि मैं कर क्यों रही हूं, क्योंकि मैं अपना ध्यान रखना चाहती हूं, मैं इसलिए जिम जाती हूं। आई वॉन्ट टू बी फिट, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट। मैं अपना ध्यान रखना चाहती हूँ और मैं अपने से प्यार करती हूँ। क्या ये क्लैरिटी है तो आदमी लंबा खेलेगा, नहीं तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दाएं बाएं। देन पॉइंट नंबर 5, रूल नंबर 5, विजिबल प्रोग्रेस होती है ना। जब हम कुछ विजिबल देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी दिख जाए, भले ही पिगमेंटेशन नहीं गया, ग्लो आ गया, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हम ग्रुप्स पे बोलते हैं फोटोज भेजो। जब मैं फोटो भेजती हूं ना, सी अगर मैं खुद भी अपने आप को जितना भी क्लोजली देखूं, अगर मैं ट्रैक नहीं करूंगी मुझे कुछ नहीं पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन हो सकता है बहुत कुछ हो रहा हो, राइट? मैं माइंड को रिलैक्स कर रही हूँ, खाना जल्दी खा रही हूँ, डाइजेशन ठीक कर रही हूँ, सुबह सन में मैं सर्केडियन रिदम अपनी ठीक कर रही हूँ, कुछ तो होना ही है। ऐसे थोड़ा ना कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपनी फोटोज डेली शेयर करती हूँ, ग्रुप में दूसरों की देखती हूँ, दूसरों का एक्सपीरियंस देखती हूँ, दूसरों के विजिबल चीजें देखती हूँ, तो मुझे ज्यादा, मैं उस चीज पे टिकी रह सकती हूँ। अकेले करेंगे ना, टिका नहीं रहता आदमी। और अभी क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशन के अंदर भी ये सब चीजें लाएंगे कि आपको एप्लीकेशन ही बताती जाएगी, आप आए थे, आप ऐसे दिख रहे थे, अब देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो क्या है कि विजिबली दिखाएगी चीजों को, या विजिबली आपको आपके नंबर दिखाएगी कि देखो आपने कितना किया, कितना अच्छा किया या नहीं किया। सो जब चीजें दिखती हैं तो ज्यादा हमें अच्छा लगता है। तो हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम उसको ट्रैक भी कर रहे हैं किसी तरीके से, अनट्रैक्ट वे में नहीं, थोड़ा ट्रैक्ट वे में, क्योंकि ट्रैक वे में मजा आता है। गेम चलती है ना, एक गेमीफाई हो जाती है चीजें। गेम पसंद है हम। Tracking always helps. हाँ। Hmm. नाउ नंबर 6, स्केल डाउन इज ग्रेटर देन ओवरवेल्म। मतलब स्केल डाउन का मतलब है हर चीज का ना एक छोटा वर्जन जरूर रखो। लाइक आई टेल यू कि हमारी डेली क्लास होती है हाफ एन आवर की, राइट? किसी दिन मतलब मैं एकदम ऑफिस से लेट आई, नहीं हो पाई मेरे से, तो हमने तभी क्या बनाया है, 10 मिनट मॉर्निंग रिचुअल, 10 मिनट नाइट रिचुअल। तो मैंने बोला 10 मिनट कर लूं खाली बस, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मुझे डेली थोड़ा करना है। किसी दिन ये 10 मिनट भी नहीं हुआ। रोज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्लो ब्रेक्स आती हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। सी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए जो हमने पहले बोला था, ये बहुत जरूरी है, जीरो पे आउट नहीं होना। एक नंबर तो ले लो, 1 मिनट का कर लेंगे हम, ग्लो ब्रेक करके आ जाएंगे खाली। ग्लो ब्रेक क्या है? 1 मिनट कुछ हल्का फुल्का कूदे फांदे, थोड़ा सा मूव किया, लिटिल बिट अपनी एक्सरसाइज हो गई, कुछ तो हुआ ना। जीरो पे आउट नहीं होना। बड़े गोल्स रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैकअप रखना भी जरूरी है। और यहां तो हमने बैकअप का भी बैकअप दिया हुआ है। सो अगर पूरी क्लास नहीं हो पाई 30 मिनट की, तो हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे अगर 30 मिनट की क्लास नहीं हो पाई तो? Morning ritual. हाँ, 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट नाइट, कोई एक भी कर लिया तो भी ठीक है। वो भी नहीं हुआ तो मैंने ग्लो ब्रेक कर ली 1 मिनट की। सी बहुत जरूरी है
लंबा खेलना है तो ये नियम हमें समझने पड़ेंगे। छोटे छोटे नियम है, 0 पे आउट होते हैं ना तो हमारी ना अंदर से आत्मा धिक्कार देती है, यार 0 पे हो गया तू आउट, वो नहीं आनी चाहिए आवाज। कोई बात नहीं, आज मैं बिजी था, मैंने ग्लो ब्रेक कर लिया, कुछ तो किया, तो अंदर से क्या आवाज आती है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करता हूं। वो आइडेंटिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी टूट गई ना तो आगे का सारा टूट जाता है। एंड विमेन्स डे पे हम बात कर रहे हैं असली अंदर की रियल आइडेंटिटी। सो आई हैव टू मेंटेन माई आइडेंटिटी, बड़ा नहीं तो छोटा, छोटा नहीं तो उससे छोटा, लेकिन कुछ जरूर करूंगा, मैं 0 पे नहीं आऊंगा। ठीक। रूल नंबर 7 इज रेपिटिशन इज ग्रेटर देन नया नया करना। मतलब डेली 9:30 सेम अपना गाना, सेम अपनी चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर फॉर्मेट पे आई हैव टू रिपीट द थिंग्स। बॉडी लव्स रेपिटिशन। सो रोज मुझे नई नई चीजें नहीं चाहिए। जैसे जिम जा रहे हैं तो चलो कुछ नया वर्कआउट करते हैं, कुछ नई एक्सरसाइज, ठीक है, मन किया करो, बट बॉडी को अगर वो रोज वाला भी दे दोगे तो भी वो खुश रहेगी। सो नएपन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत रेपिटिशन की है। और ऐसा नहीं है, रेपिटिशन में कई बार हम थोड़े बोर हो जाते हैं करते हुए, लेकिन बॉडी पे वो वर्क करते हैं। Correct. रेपिटिशन इज इंपॉर्टेंट। Right. ओके, सो अभी तक हमने 7 देख लिए, तो 7 में से आपको कौन सा वाला सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मतलब जो आपने पहली बार सुना आज, बताओ। आउट ऑफ 7 कौन सा आपको ऐसा लगा, विकास आप भी बता सकते हो, जो आपने आज पॉसिबली फर्स्ट टाइम सुना और आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सोच रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज की। स्केल डाउन, हाँ, स्केल डाउन मतलब बेसिकली 0 पे आउट नहीं होना, स्केल डाउन कर दो उसको। बॉडी लव्स रेपिटेशन, यस। हाँ, और विजिबल कुछ कुछ दिखता रहे, कोई मेरी स्ट्रीक चले कि हाँ जी हो गया मेरा, यू नो आई एम डूइंग वेल। इवन Yes, आइडेंटिटी वाला पॉइंट वाज आल्सो न्यू, जो मतलब बाकी सारे थोड़ा बहुत नॉलेज में इधर उधर आते हैं, हाँ, बट अपने लिए आप क्या फील करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। एन आइडेंटिटी ऐसा होता है वो ना फ्रंट में नहीं आता कभी, बट पीछे से सबको सारा रिमोट कंट्रोल उसी के पास है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ सच में। क्या मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी लाइक आई एम अ लूजर, सो वो लूजर ही रहेगा। क्या मुझे ये लगता है कि आई एम अ विनर, तो वो विनर ही रहेगा। अगर मुझे लगता है कि आई एम इंपॉर्टेंट तो अच्छा ही करोगे, बट अब मुझे लगेगा कि माई नीड्स कैन, अब सपोज करो आप अपने लिए जरा भी टाइम नहीं निकाले और बाकी सबके लिए टाइम निकाल रहे हो, तो आपके अंदर बैठा हुआ इंसान क्या देख रहा है कि मेरी नीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो मायूस हो जाते हैं। और मायूसियत में आपको क्या लगता है, ब्यूटी दिखेगी, क्या दिखेगा, मायूस दिखेगा चेहरा, सिंपल सी बात है। और मायूस चेहरा कैसा दिखता है, डल स्किन दिखेगी, डार्क सर्कल भी दिखेंगे, ज्यादा दिन मायूस रहा तो दाग धब्बे भी आ सकते हैं। करेक्ट। सो अपने अंदर वाले पर्सन को मायूस नहीं रखना, उसको ये लगना चाहिए मैं इंपॉर्टेंट, करेक्ट। है ना, सबको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो, सेल्फ आइडेंटिटी है ना, सेल्फ को थोड़ा तो दे दो। ओके, पॉइंट नंबर 8 क्या है, कम्युनिटी इज ग्रेटर देन सोलो। जो भी काम आप कम्युनिटी में करोगे, सोलो सोलो में क्या होता है, आदमी धोखा दे देता है, भाग जाता है। कम्युनिटी में क्या रहता है कि औरों की देखा देखी फिर वापस आ जाता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर अपनी फोटो शेयर करें, क्योंकि देखो ये सब ना गोल घूम के आपके पास वापस आएगा। आज आपने फोटो शेयर करी, आपको नहीं पता वो 800 900 1000 लोग हैं, कौन आपकी फोटो देख के मोटिवेट हो गया, और कल आपका भी डाउन टाइम आने वाला है, तब किसी और की फोटो आपके ऊपर असर करेगी। क्योंकि कोई भी आदमी हमेशा ऊपर नहीं रहता, कभी डाउन होगा कभी अप होगा, दैट इज द नेचर ऑफ लाइफ। कम्युनिटी में क्या होता है,
मैंने अपना आज अगर मेरा अप डे है तो मैं सबसे शेयर कर दी, चलो मैंने अपने अच्छा गुड कर्मा ले लिया आज, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो किसी और की फोटो भी आ जाएगी ना मेरे लिए। सोलो से बेटर हमेशा कम्युनिटी है, तो मुझे हमेशा चीजें ऐसे करनी है कम्युनिटी फॉर्मेट में। और जैसे यहाँ पे क्लास तो हुई कम्युनिटी फॉर्मेट में रही है, उसमें मेन रीजन इज कि अब आपका रिलेशन खाली टीचर के साथ नहीं है, आपका रिलेशन आपस में भी होने लग जाता है। आपके एक जैसे बोलेंगे कार्मिक बैलेंस बाकियों के साथ भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब वापिस आएगा। आप किसी को उठा रहे हो, अब जैसे उस दिन इतनी स्माइली स्माइली वाली फोटोज थी, राइट? अब वो स्माइली फोटो की तो मैंने एक अलग से कलेक्शन बना ली है। कभी मेरा मूड डाउन होगा तो मैं उसको देख सकती हूँ, कितनी सुंदर सुंदर फोटो जब कोलगेट स्माइल्स होती हैं, बहुत सुंदर लगते हैं सब। और लोग क्या नर्वस होते हैं, ऐसे स्माइल करने की आदत उनकी हट गई है, फिर बोलेंगे मैम नहीं देखो मेरे चीक्स उतने अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो, हमसे पूछो, हम तो ऐसे मतलब मैं दूर से आ गई उस फोटो को देख के और वो कह रही है मेरे चीक्स अच्छे नहीं लग रहे। सी हमारे दिमाग में बहुत सारे भूत है, वही वो आइडेंटिटी के ऊपर मैंने काम नहीं किया तो मैं हमेशा अपनी कमी देखूंगी। उस फोटो से कितने लोग कितने खुश हो रहे हैं आपको पता है? जो आपको जानते भी नहीं है वो भी देख के खुश हो रहा है। सो कम्युनिटी इज ग्रेटर देन सोलो। एंड रूल नंबर 9 इज, आप देखते हो हम हर चीज में ना एक वर्ड यूज करते हैं, रिचुअल। रिचुअल का क्या मतलब होता है? सिस्टम। जैसे मॉर्निंग रिचुअल मतलब वो एक सिस्टम है, पहले हम तेल लगाते हैं, फिर हम आंखों पे लगाते हैं, फिर हम नाभि पे लगाते हैं, हम टांग के नीचे लगाते हैं, मतलब लेग्स पे लगाते हैं, और फिर हम सन में जाते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं, हम टैपिंग करते हैं, ये सब चीज करते हैं। तो ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिचुअल। एक नियम का एक पैटर्न, नियम जैसे सिंगल नियम हुआ, ये एक नियम के पैटर्न को आप जो बोलते हो उसको सिस्टम बोलते हो या उसको रिचुअल बोलते हो। हमेशा रिचुअल विल आउट परफॉर्म गोल। आप ये मत सोचो कि लेट से किसी का बेली फैट है, वो सीधा ये सोचेगा मैं अपना बेली फैट को कम कर दूं, वो एक बार के लिए ठीक है, बट आपको बनाना है एक ऐसा सिस्टम जो आप डेली मॉर्निंग इवनिंग करेंगे। और उस सिस्टम को एक बार आपने बना लिया ना, बेली फैट अपने आप चला जाएगा, ग्लो अपने आप आ जाएगा। तो गोल के प्रति इतनी श्रद्धा मत रखो जितनी श्रद्धा आप रिचुअल के प्रति रखोगे, कि मुझे सुबह उठ के वो मेरी पूजा है, मेरे को करना ही है, शाम को सोते टाइम मुझे ऐसा करना ही है, बात खत्म। तो इफ आई अटैच माई सेल्फ टू रिचुअल्स, माई चांस ऑफ गेटिंग द गोल इज मच हायर। ये एक ऐसी क्या बोलते हैं, ये आयरॉनिकल सिचुएशन होती है। कई चीजों में ऐसी सिचुएशन होती है उसको छोड़ना ही उसको पाना हो जाता है। जैसे पैसे के केस में भी ऐसा होता है। जिसने भी लाइफ में पैसे कमाए होंगे आप उनसे पूछोगे, वो ये बोलेंगे कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है पैसे का मोह छोड़ दो, अपने आप आता है, इतना आएगा आपको गिनती में नहीं रहेगा। और जो भागेगा उसके पीछे, लक्ष्मी जी आगे तुम पीछे, लक्ष्मी जी आगे। सो देखो, या तो लक्ष्मी जी के पीछे भाग सकते हो या विष्णु जी को ले लो। विष्णु जी को ले लोगे ना तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। तो कई सारे गोल्स जो होते हैं ना, गोल के पीछे नहीं, सिस्टम के पीछे। विष्णु जी को ले लिया, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, शादी करके वहीं रहेंगी, जाएंगे भी नहीं। तो सिंपल क्या है बताओ? गोल, गोल लेने का। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप लक्ष्मी को छोड़ दो, गोल लेने का सबसे अच्छा तरीका है सिस्टम को लेना और गोल को छोड़ना। Correct. And the final rule, rule number 10, adaptability is greater than rigidity। इसका क्या मतलब? एडेप्टेबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी मतलब हम ऐसे काम करते हैं, ये हमारे नियम हैं। रिजिड आदमी क्या होता है?
टूट जाता है, फ्लेक्सिबल आदमी निकल जाता है। हमें फ्लेक्सिबल रहना है। लाइफ में रिजिडिटी जितनी रखेंगे उतना परेशानी में रहेंगे। किसी दिन एक चीज नहीं हो पाई, किसी दिन डिनर हल्का सा लेट हो गया, तमाशे मत करो, कोई बात नहीं, कल वापस से कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने लर्निंग करी कि हाँ आज लेट हुआ था क्योंकि मे बी मैंने शाम को खाना बनाने ही लेट स्टार्ट किया। ओके, टुमारो मैं 4 बजे स्टार्ट कर दूंगी, 5 बजे स्टार्ट कर दूंगी। आज सुबह मैं उठ नहीं पाई, ओके, क्यों? क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी। ठीक है, लर्निंग टेकन, बट कल मैं जल्दी सो जाऊंगी। और कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत होगा, इसमें आई कांट गेट वेरी अपसेट अबाउट इट कि व्हाई डिड दिस हैपन एट ऑल। सी, नियम बनाने बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बनाने बहुत अच्छे हैं, बट कभी कभी फ्लेक्सिबल रहना भी अच्छा है। बिकॉज इफ यू आर वेरी रिजिड अबाउट योर सिस्टम्स, देन व्हाट विल हैपन? जिस दिन टूटेगा उस दिन दर्द होगी। हमें अडेप्ट हो जाना है। कोई बात नहीं, अगर ये हुआ, चलो इसका मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ, थोड़ा सा कर लेती हूँ। मेरी बड़ी क्लास मिस हो गई, मैंने छोटी क्लास कर ली आज। तो जो फ्लेक्सिबल पीपल ग्लो बेटर लाइफ में भी, फेस योगा में। जितना फ्लेक्सिबल रहोगे उतना खुश रहोगे, जितना खुश रहोगे उतना ब्यूटी चमकेगी फेस पे। सो ब्यूटी इज अ हैबिट। और हैबिट बनाना कैसे है, ये 10 नियम जो अभी आपको बताए। ओके, एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो जो आपको लग रहा है कि आपके केस में रेलिवेंट है। सो विकास, वो 10 रूल्स एक बार हम फटाफट से स्क्रीनशॉट मतलब स्लाइड्स दिखा देते हैं। एंड तब तक आप ये बताएं कौन सा वाला, जो अभी तक जो 10 पॉइंट आपने सुने, उसमें कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगा कि हाँ पक्के से ये तो इसी वजह से मेरा गड़बड़ हो रहा था। हाँ, वो स्लाइड पे विकास, या नेक्स्ट वो 10 वाला जो है ना वहां पे ले आओ। हाँ, सो रूल नंबर 1, एनवायरमेंट जो है विल पावर से बड़ा है। ओके, रूल नंबर 2, कंसिस्टेंसी, रोज 10 मिनट करना इज ग्रेटर देन 2 घंटे एक बार में करना। रूल नंबर 3, रिकवरी स्पीड, गिर के खड़े हो जाओ, फटाफट से खड़े हो जाना है। परफेक्शन को उम्मीद नहीं करनी, हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, गिरोगे बार बार, गिर के जितनी जल्दी खड़े हो जाओगे, दैट इज व्हाट विल डिफाइन सक्सेस। रूल नंबर 4, आइडेंटिटी, आई एम अ पर्सन हु वर्क ऑन माई सेल्फ। ग्लो इज नॉट अ गोल, ग्लो इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। रूल नंबर नेक्स्ट 5, हाँ, विजिबल, रोज अपनी पिक्चर शेयर करनी है ताकि हमें विजिबली दिखे, हम उसे ट्रैक करें। इमेजिनरी रखेंगे तो वो देर से आता है, देखते जाएंगे उसे डेली बेसिस पे, तो उससे क्या होगा, हम लोग भी आपकी मदद ज्यादा कर पाएंगे, प्लस एक विजिबल रिकॉर्ड क्रिएट होगा आपका। नेक्स्ट, स्केल डाउन, मतलब 0 पे नहीं आउट होना किसी भी दिन। पूरी क्लास नहीं हुई तो मैं आधी क्लास कर लूंगी, आधी क्लास नहीं हुई तो मैं 10 मिनट्स का कर लूंगी, 10 मिनट्स भी नहीं हुआ तो मैं 1 मिनट का ग्लो ब्रेक तो जरूर करूंगी, ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखूं, दैट आई एम समवन हु टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट वन, रेपिटिशन, जो मेरे को सपोज करो आपकी जैसे आईज के इश्यूज हैं, जिस दिन आंखों का कराया, सेम एक्सरसाइज को मॉर्निंग इवनिंग आप रिपीट करिए। जितना रिपीट करेंगे, बॉडी को रेपिटिशन चाहिए, नया मिले ना मिले, रेपिटिशन बॉडी को जरूर चाहिए। नेक्स्ट वन, community is greater than solo, that is why we do all these things in the community format, because आज आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आपको नहीं पता कल कौन आपको करेगा। नेक्स्ट वन, सिस्टम इज ग्रेटर देन गोल, गोल होना अच्छी बात है, बट सिस्टम बनाओ, मॉर्निंग में क्या करेंगे, नाइट में क्या करेंगे, और उसको फॉलो करो। नो ड्रामा, डेली रिदम। एंड फ्लेक्सिबल वुमेन ग्लो लॉन्गर, अडेप्ट हो जाओ, कोई नई सिचुएशन आई उसमें अडेप्ट हो गए, कहीं बाहर जाना पड़ा तो मैंने चीजों के छोटे रूप निकाल लिए। कभी मुझे पता है बाहर जाके मुझे गड़बड़ खाना खाना ही है, तो मैंने जाने से पहले थोड़ा सा सैलेड खा लिया, मतलब मैं अडेप्ट हो रही हूँ चीजों को।
रिजिड नहीं कि हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं, बट हम अडेप्ट हो जाते हैं, पूरा नहीं छोड़ देते, हम किसी छोटे रूप में अपनी चीजों को ले जाते हैं अपने साथ। और अब हम क्या करेंगे, हाँ इसमें, हाँ नेक्स्ट वन, ये देखो, ये मैं आपको चार्ट दिखाना चाहती थी। अगर हम रोज 1% बेटर होते हैं 365 डेज में, हम 37 टाइम्स पहुंच जाते हैं, जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ग्राफ। और अगर मैं रोज 1% कम होती जा रही हूं 365 डेज में, मैं खत्म हो जाती हूं। छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं उनका रिजल्ट साल भर में देखते हैं ना, तो जमीन आसमान का फर्क आता है। एक तरफ पे खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ बढ़िया ग्रोथ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण मुझे पता है कि मेरा थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं जिसके कारण मेरा डेली थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ हैबिट्स, 1 हैबिट, 2 हैबिट, 3 हैबिट, जितनी कर पाऊं उतनी मैं बिल्ड कर दूं, तो मैं अपनी ग्रोथ को पा सकती हूं एज अगेंस्ट गेटिंग लॉस्ट। सो मैसिव डिफरेंस आता है सिर्फ 1% रोज बेटर करने से। तो दिस इज अ कंपाउंडिंग थ्योरी। कंपाउंडिंग मतलब जैसे इंटरेस्ट है, आपने रोज बैंक में 1 रुपया और डाला, 100 रुपए थे आपके पास, 1 रुपया और डाला, अगले दिन आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो 101 पे मिलता है। अगले दिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा थोड़े से और ज्यादा पे मिलेगा, अगले दिन थोड़े और ज्यादा के बेस। और बॉडी के सिस्टम धीरे धीरे और इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होने लग जाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट वन। आई गेस इसीलिए ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ आपको मे बी आपको रोज आपकी फोटोज देख के पता नहीं चलता, बट जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप फोटोज देखते हैं तो देन यू गेट टू नो कि कितना चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। एग्जैक्टली exactly. तो अभी ये है 7 वचन, इनको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और जो जो ये वचन दे रहा है किसको, अपने आप को, तो वो यहां कमेंट में लिखे आई एग्री। ये 7 वचन है, जैसे शादी होती है तो 7 7 फेरे लगते हैं ना, ये 7 ग्लो के वचन है कि मैं अपने लिए रोज आती हूं इवन इफ इट इज स्मॉल। आई शो अप डेली इवन इफ इट इज स्मॉल। सेकंड, दूसरा वचन, मैं 0 पे आउट नहीं होंगी, 1 मिनट कर लूं, 0 पे आउट नहीं होंगी। तीसरा वचन, इफ आई फॉल आई रिटर्न फास्ट। मैं गिरूंगी कभी कभी, मैं फटाफट उठ जाऊंगी, मुझे पता है गिरना तो नॉर्मल है, क्या बड़ी बात है, खड़ी हो जाऊंगी। चौथा वचन, आई एम समवन हु टेक्स केयर ऑफ माई सेल्फ डेली। मैं ऐसी वुमेन हूं जो अपना रोज ध्यान रखती हूं। पांचवा, मैं रिदम और रिचुअल्स पे ज्यादा बिलीव करती हूं, ड्रामा पे नहीं। डेली सुबह, डेली शाम को, डेली रात, दैट इज हाउ आई रन माई लाइफ, नॉट लाइक बिग ड्रामा। और मैं, छठा वचन, मैं अपनी रेगुलर स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब जो मेरे 7 दिन का बिल्कुल मैं अटेंड कर रही हूं, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी। और सातवां वचन, कुछ भी हो जाए मैं वापस आ सकती हूं। कभी लाइफ में कुछ भी अप डाउन आए, आई विल कम बैक। मतलब कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, किसी को शादी आ जाती है, किसी का स्ट्रेस हो जाता है, ऑफिस का हो जाता है, कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगी। दिस इज 7 ग्लो के वचन। यस। और इसको हम स्क्रीनशॉट करके अभी ग्रुप्स में भी भेज देंगे आपके लिए। इससे आपकी ग्लो से शादी हो जाएगी। इसकी आपकी ग्लो से शादी हो जाएगी, और ग्लो को कभी आना कभी जाना नहीं पड़ेगा। अब शादी हो जाएगी तो रोज रहना पड़ेगा उसको आपके साथ, राइट? ऑल राइट, ओके ओके, सो दैट वाज अबाउट द हैबिट्स। एंड अब हम कम्युनिटी के थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे। यस, कम्युनिटी हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव किए हैं इस बार, तो ओके, लेट मी जस्ट पहले बिल्कुल विकास ऑफ कर साथ लूं। में आ जाओ। कम्युनिटी के क्वेश्चन आई थिंक हम एक थोड़ा रैपिड फायर टाइप कर लेंगे, जिसमें सब हाँ, लोगों के जो
क्वेश्चंस है उसको थोड़ा हम फटाफट से एक बार आंसर कर लेंगे, फिर हमें डांस भी करना है। 10 मिनट हाँ। है हमारे पास। उसके बाद 10-10 पे सब लोग अपना डांस वांस के लिए रेडी रहें, गाने आ चुके हैं सबके पास। हम्म। तो मेरा ना पहला क्वेश्चन जो हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा आता है कि हम बहुत कंफ्यूज हैं। कोई हमारी फैमिली में कहता है कि कोकोनट ऑयल यूज़ करो, मेरी नानी कहती है एलमंड ऑयल यूज़ करो, इंस्टाग्राम पे आता है रेटिनॉल यूज़ करो, कोई ना कोई नए नए नॉल के नाम से आते रहते हैं। फिर आप कहते हो कुमकुमादी ऑयल यूज़ करो। अब ये एग्जैक्टली बताओ कि भाई मेरा फेस है, कोई वेजिटेबल मार्केट थोड़ी है कि मैं सब कुछ ही लगाता जाऊँ। एग्जैक्टली लगाऊं क्या मैं अपने फेस पे? सही बात है। फेस है कोई पराठा थोड़ा ना कि एक के बाद एक ये वाला तेल लगाओ और अब वो वाला तेल लगाओ। सही। सो सी क्या होता है, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल जो है वो डेफिनेटली नरिशिंग ऑयल्स हैं, देयर इज नो हम्म। डाउट अबाउट दैट। बट अब मैं जो लोग चाय पीते हैं उनसे मैं ये सवाल पूछती हूँ, आप ऐसा करो आज ना चाय मत पीना, अब आप दूध पीना खाली। पत्ती डाल के? नहीं नहीं नहीं, पत्ती क्यों डालनी है? दूध। सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कुमकुमादी ऑयल एंड आलमंड ऑयल। सी या कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल प्योर, हम्म। मॉइस्चराइजिंग में और पिगमेंटेशन और डल स्किन की ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट में फर्क होगा हम्म। ना। सो चाय में दूध डलता है लेकिन चाय दूध नहीं होती। हम्म। चाय में बहुत सारी और हर्ब्स डलती हैं। चाय पत्ती होती है आपकी, गुड़ होता है आपका, सौंफ होती है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, चाय में और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आप अपनी चाय को दूध से रिप्लेस कर सकते हैं उस दिन आप कुमकुमादी को आलमंड ऑयल से रिप्लेस कर दीजिए। सो नरिशिंग होना एक चीज है, लेकिन किसी स्किन इशू की ट्रीटमेंट होना एक चीज है, दोनों अलग है। ठीक है। तो मतलब आपने कुमकुमारी को डिफेंड कर लिया। तो उसके बाद ऑब्वियसली जब आपने डिफेंड किया तो हम जाएंगे उसको अमेजोन पे ढूंढेंगे। तो अमेजोन पे जब मैं खोल के देखते हैं हम, तो वही कुमकुमादी ऑयल 399 का ही मिल रहा है और वही 4000 का ही मिल रहा है। तो कैसे चूज करें, क्या फ़र्क है उसमें? सी एज अ कंज्यूमर हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जितनी मैं मैक्सिमम चीजों को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर सकूं मुझे उतना लेना चाहिए उनको। सो हम्म। जितना हो सके आपको ऑर्गेनिक चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है पेस्टिसाइड फ्री। हम्म। सी अगर मेरा केसर, अगर मेरा गुलाब पेस्टिसाइड फ्री नहीं है, दैट मीन्स उस पेस्टिसाइड के जो अवशेष हैं वो मेरे नेट प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ chemicals are हम्म। endocrine disruptors. And what does हम्म। that mean? Endocrine disruptors means hormone disruptors. हम्म। और अभी हम देखते हैं जितनी लेडीज की कहानी है, हमने कौन सी कहानी करी अभी तक पिगमेंटेशन एक्ने ये जिसमें हार्मोन का नाम ना आया हो? हम्म। हर एक में हॉर्मोन्स के नाम आते हैं। तो लेडीज को अपने हॉर्मोन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो जितना हो सके आप ऑर्गेनिक ऑयल लेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट लें, ऑर्गेनिक लेना बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक चीजें आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि गाय रखनी है 1 एकड़ में, मैं खाली 4 रख पाती हूँ। और अगर मुझे सबको बांध के रखना है कमर्शियल डेयरी की तरह तो मैं 40 रख पाती हूँ। सो करेक्ट। 1:10, और आपने भी वही रेट का डिफरेंस बताया था, 1:10। सो सी ऑर्गेनिक महंगा जरूर होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्थ इट होगा। और दूसरा देखो, आपको खुद इस्तेमाल करके देखिए, हम्म। राइट? आप ट्राई करके देखिए आपको क्या लगता है। अगर तो आपके पास जीरो इश्यूज हैं फिर भी एक बार के लिए बात ठीक है। बट अगर मुझे हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, मेरे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, स्किन पे इश्यूज आ रहे हैं, देन आई शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स फॉर श्योर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं सारे कि ये कुमकुमारी ऑयल तो केरला से आता है, तो हम केरला से ही मंगवाना चाहिए हमें, तो आपके पास क्यों आए हम? सही बात है, केरला इज द ब्यूटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ना। हम्म। सी ये तो देखिए सीन है। क्या, सी देखिए क्या होता है, हमने जब जब भी हम बात करते हैं, आई ऑलवेज से माई किट प्लस माई क्लास इक्वल टू माई ग्रो। हम्म। मैंने किसी भी एक चीज को ज्यादा या कम नहीं बोला यहाँ पे। हम्म। अकेली एक चीज वर्सेस उसके भाई बंधु साथ में। सी क्या होता है, जैसे आपके पास कुमकुमादी ऑयल है, साथ हम्म। में टोनर भी है, साथ में बॉडी ऑयल है, साथ में आई सीरम है। ये सब लोग आपस में एक ही, ये आपस में इनका जो केसर भी है ना एक ही फैक्ट्री से आया है सबका। इनका जो रोज है वो सब एक ही फैक्ट्री है, एक ही फार्म से सारे रोज आए हुए हैं।
they all talk to each other as a system, plus the system exists in the class and this is the bigger system. मैं वो किट को लेके क्लास में, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप किट लेके अगर अपने आप करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपको नॉर्मल से बेटर रिजल्ट देंगे, लेकिन जादू चाहिए तो क्लास में आना पड़ेगा ना। उसके लिए माय किट प्लस माय क्लास इक्वल टू माय ग्लो, ये पूरा सिस्टम है। इसमें आप अलग अलग टुकड़े को देखोगे तो फिर मुझे आपको पूरी कहानी समझानी पड़ेगी कि ये सिस्टम बना कैसे है, और उसके लिए तो मेरे को लग रहा है कि लाइक एक बड़ी बुक लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो उसमें क्या है, आप जैसे मॉर्निंग रिचुअल भी अगर देखते हैं, उसमें 15 एक्टिविटीज है जो कि 10 मिनट के अंदर होती स्मूथली है, हम गाना गाते गाते सारा कर देते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर वो क्यों चल रही है, और हर एक के ऊपर बात करेंगे, वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो कहने का मतलब जितना हो सके आप एक सिस्टम को पसंद अगर कर लिया तो उसको पसंद कर लो, समर्पण कर दो उस सिस्टम की तरफ, और अगर नहीं पसंद तो देन तो पूरी दुनिया ओपन है। सो इफ आई वांट टू एंजॉय द सिस्टम एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, देन आई शुड डू द सिस्टम एज अ सिस्टम, नॉट कि मैंने इसमें ये वाला पार्ट मैं अपना लगा दूंगी, ये पार्ट मैं कुछ और कर दूंगी, ये करूंगी ही नहीं, और फिर मैं देख रही हूँ कि मेरा क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। बिकॉज मैं बहुत बार लोग आते हैं, कई बार बोलते हैं कि मैम मेरा बाकी लोग क्योंकि तो स्किन चमक रही है, बिकॉज कम्युनिटी पे वो देखते हैं, और फिर कहते हैं मैडम मेरा तो रिजल्ट नहीं आया अभी तक। फिर मैं पूछती हूँ आपने क्या क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि मैम मेरा ग्लो नहीं आ रहा, मैं तो ये फेस योगा भी की तब भी ग्लो नहीं आया। हाँ, तो उनसे मैं पूछती हूँ आपने सिस्टम कितना फॉलो किया, क्या क्या किया, फेस योगा रोज करी तो पहले आएगा, नहीं रोज नहीं करी मैडम, 2-3 दिन कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जिस दिन नहीं होता उस दिन कुछ और 10 मिनट का तो कर लेते हो, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं, फिर कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा तो आप कुमकुमादी ऑयल और वो टोनर वगैरह इस्तेमाल करते हो, नहीं नहीं मैम वो तो मैं कोकोनट ऑयल से कर लेती हूँ। तो मैंने तो सिस्टम ही नहीं लिया अभी। सी ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा सिस्टम कर रही हूँ, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि पूरा सिस्टम करा और ग्लो नहीं आया, बट वहां मैंने क्या देखा कि उन लोगों को कुछ और समस्या भी थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 person टोल्ड मी शी हैड ऑटो इम्यून डिजीज, another person told me उनके नीज के अंदर क्रोनिक पेन रहता है जिसकी वजह से वो बेड रिडन है। तो क्या होता है देखो, बॉडी जब भी कोई अच्छा सिस्टम आपको कुछ आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगा, तो बॉडी सबसे पहले कहां उस एनर्जी को लेके जाएगी, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। सो इन 1% ऑफ द केसेस ऐसा भी मैंने देखा है, बट अदर देन दैट सिस्टम ही नहीं फॉलो किया, तो फिर मैं अभी तो बात ही क्या करें, अभी तो पहले सिस्टम तो फॉलो करें, कम से कम 1 महीना सिस्टम फॉलो करें, देन आप देखिए। और फिर भी नहीं आया तो हम बैठे हैं यहीं पे, आप डाइट वाइट और ये सब चीजें वो कराएंगे आपको। एंड एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन आती है, लोग बोलते हैं कि हमारी डार्क अंडर आर्म्स है, या नेक पे डार्कनेस है, फीट पे डार्कनेस है, हैंड्स पे, तो ये स्किन प्रॉब्लम है और कुछ और सिग्नल दे रही है, जैसे कि आपने लास्ट उसमें पॉडकास्ट में कवर किया था, बट ये क्या सिग्नल है इसमें? करेक्ट, हाँ, ये मतलब लाइक दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स दैट गेट आस्क्ड कि अंडर आर्म्स आर वेरी डार्क और फीट आर डार्क, हैंड्स आर डार्क, एंड उस पे लोग ट्राई कर रहे हैं कि स्क्रब लगा के वो गोरा हो जाए। तो देखो स्क्रब अपना काम एक करेगा, लेकिन अगेन मेन रीजन यही है, व्हाई इज द अंडर आर्म डार्क, व्हाई इज द फीट डार्क या हैंड्स डार्क। इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव सीन दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिंपल भाषा में आपको पूरा नर्ड करना पड़ेगा, आपका काम खाली एक चीज से नहीं चलेगा, आपको न्यूट्रिशन ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज और न्यूट्रिशन में वी हैव द डाइट प्लान्स एंड यू कैन टेक आवर हेल्प ऑल्सो। सो उसमें क्योंकि अगर मेरे अंदर से हार्मोन गड़बड़